बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अरबा जावेद, पाकिस्तान पोस्ट डिजिटल से आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी नई होस्ट, मेरा मज़ीद तारुफ़ आपको आफ़ाक फ़ारूकी साहब खुद करवा देंगे। तो इसी के साथ-साथ सवाल से शुरुआत करते हैं आफ़ाक साहब कि आपके सदर भाग नहीं गए थे आफ़ाक साहब, आपने तो कहा था कि वो अबनाए हुर्मत छुड़वाने के लिए खुद आएँगे और अब वो कह रहे हैं कि जिसको आके तेल लेना है, खुद आके ले ले अबनाए हुर्मत से या हमसे डायरेक्ट जो है तेल ले लें, तो इस पे आप क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके तारुफ से पहले आपका जो पूरी पाकिस्तानी नेशन का स्टांस है उसी तरह से हुँ, आपने शुरू किया एज आई एक्सपेक्टेड कि भाग जी। रहे हैं और दौड़ लगा दी है और ईरान जंग जीत चुका है। हुँ, नाज़रीन, हुँ। हम गुफ्तगू तो करेंगे, पहले मैं अरूबा का आपसे तारुफ करवा दूँ। ये मेरा प्रोग्राम बहुत अरसे से देखती हैं, मेरी इनसे कभी-कभी चैट पे भी बात होती है। मगर लाज़मी बात है कि अभी जूनियर है, अभी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, मास्टर हुँ, किया है इन्होंने कम्युनिकेशन साइंसेज़ में और यही हमारा फ्यूचर है पाकिस्तान का। और मुझे इस वक़्त अच्छा भी लगा कि इन्होंने जो पाकिस्तानी सेंटीमेंट है उसे एक ही जुमले में पेश कर दिया। तो इनसे आपकी गुफ्तगू होती रहेगी, हम एलिब्रेट करते हैं पहले जो इन्होंने सवाल किया है। देखिए जी। जी, जितना आप लोगों को गुस्सा है पाकिस्तान को या मुस्लिम वर्ल्ड को डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों पर, हुँ, यहाँ पर भी यही सिचुएशन है। बाय द वे, अभी 3 घंटे पहले नया अप्रूवल रेट आया है इसी जंग पर, तो उन्होंने काफ़ी डिक्लाइन किया है, शायद 26% व्हाट आई रिमेंबर, और इकॉनमी पे 31%, और गैस की प्राइस $4 अबव हो गई है। तो वे ऑफ लाइफ चेंज होने जा रहा है यहाँ, वो अपनी जगह पर है। मगर ये भाग जाना, दौड़ लगा देना, हुँ, आपके यहाँ तो वो ईरान जंग जीत चुका है। मैं पहले हुँ, आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। हुँ, 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 देखें, जंग का फैसला तो आने वाले दिनों में होगा, मगर कुछ चीज़ें जी। याद रखनी है। ये शायद 228 साल पहले का ज़िक्र है। मुझे एग्ज़ैक्टली तो 1789 88 है, 89 है कि हुँ, हुँ, ottoman एम्पायर थी, मगर जी। इजिप्ट में एक ममलूक कहलाते थे, जो हुँ, हुँ, गुलामों की फ़ौज थी का जो मुझे याद पड़ता है, मगर वो काफ़ी इंडिपेंडेंट हो गए थे, उन्होंने ही कंट्रोल ले लिया था। तो हुँ, नेपोलियन ने हमला किया। नेपोलियन के मुकाबले में जो इजिप्ट की फ़ौज थी, वो 2 गुना बड़ी थी। अच्छा। तो जब मैदान सजा, तो ममलूक की तरफ से, इजिप्शियन की तरफ से एक जवान, जरी बहादुर तलवार लेकर मैदान में आया और उसने नारा लगाया कि आ जाए जिससे मुकाबला करना है, 1 बाय 1। तो सामने से गोलियों का बर्स्ट आया और जवान जो ना मट्टी में लोटम पोट फारिग। फिर उसके बाद तारीख बताती है कि ममलूक जो है हजारों की तादाद में मारे गए, उससे ज्यादा जख्मी हुए, क्योंकि दोनों के दरमियान इक्विपमेंट का फर्क 500 साल का था कि कहाँ हाथ में तलवार थी और कहाँ तोपें थी और उस वक्त की राइफल्स थी। तो यही फर्क आज भी मुस्लिम वर्ल्ड में और यूरोप अमेरिका में मौजूद है। मैं क्रिश्चियन वर्ल्ड तो नहीं कहूँगा, यहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स की बहुत बड़ी आवाज़ें हैं। मैं भी इस मुल्क में रहता हूँ। लाख आप ये कहिए कि अमेरिका हार गया, हुँ, मैं ऐसे हुँ, हार नहीं समझता कि ईरान की ईंट से ईंट बजा दी गई है। अच्छा, जो हुँ, जंग होती है, हाँ, ये मानेंगे, ये तस्लीम करेंगे कि ईरान से इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। हुँ, हुँ, ख्याल था कि विद इन 10 डेज, 5-7 डेज जो है ना, खेल खत्म हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ और हुँ, इसे हुँ। एक्सेप्ट करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर ये कहना कि अमेरिका जंग हार जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। अभी डोनाल्ड तो ट्रंप, पाकिस्तान इस सारी सूरत-ए-हाल में गल्फ़ कंट्रीज़ क्या करें, जिन्होंने जो है ना अमेरिका को अपने अड्डे दिए हुए थे, समझ कर कि वो उनकी सिक्योरिटी की ज़मानत देगा अमेरिका और इस टाइम पे वो उनको अड्डे प्रोवाइड करने की वज़ह से जो है, जो खुद इनसिक्योर हो गए हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं। इस पे आपका क्या ने मौक़िफ़ है? बहुत अच्छा सवाल किया, मगर मैं पहले उसे एलिब्रेट कर लूँ कि आज की जी, ताज़ा जी। सूरत हाल बता दूँ। अभी जी, जी। ईरान ने ताज़ा तरीन, शायद आवर बैक और 2 आवर बैक, हुँ, कुवैत एयरपोर्ट पे भी हमला किया है, कुवैत कई इलाके में जाके ऑयल टैंकर पे भी हमला किया है, हरमुज़ हुँ, बंद हुँ। है। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है
कि हम तो आ जाएँगे वीक और 100, हुँ, हरमुज़ बंद हो, खुली हो, वी डोंट केयर, जिनको हुँ, ज़रूरत है वो खुद जाके खुलवा लें। हुँ, और ये यूरोप को उन्होंने कहा है कि इंडिपेंडेंट होना सीखो, ये हमारे सर हुँ, पे कब तक खड़े रहेंगे। तो बर्तानिया ने 35 मुल्कों की कॉन्फ्रेंस कॉल की है, हुँ, हरमुज़ खुलवाने के लिए, जो जिनका मेजर तेल उस इलाके से गुज़रता है या जो जी, डिपेंडेंट है, स्पेशली यूरोप की गैस आती है। तो लेट्स सी, आज सबसे बड़ा इश्यू ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प शाम में यहाँ न्यूयॉर्क के 9 बजे रात को कौम से खिताब करेंगे, जी, उसमें जंग की सूरत-ए-हाल का भी समझ में आएगा। मगर आज एक इश्यू और बहुत बड़ा है कि ऑल हुँ, ऑफ हुँ, अ सडन यस्टरडे अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने जो बर्थ राइट के ऊपर बहस है और कोर्ट हुँ, में हुँ, केस पेंडिंग में, उसकी हेयरिंग कॉल कर ली है। हुँ, डोनाल्ड हुँ, ट्रम्प और उनका रिजीम ये चाहता है कि जो बच्चा यहाँ पैदा होता है, उसका बाप माँ लीगल हो ना हो, वो बर्थ राइट रखता है। ये 14 हुँ, अमेंडमेंट के तहत है। ये मेरे ख्याल में ये भी 1768 की बात है, जब ये राइट दिया गया। उस पे 2 राय हैं, मगर स्ट्रॉन्ग राय ये है कि ये राइट नहीं लिया जा सकता। ये इख्तियार सिर्फ़ कांग्रेस और सेनेट के पास है कि वो इसे रिवोक करे और उसको हुँ, चेंजिंग हुँ, करे। सुप्रीम कोर्ट गो के तशरीह का हक तो सुप्रीम कोर्ट के ही हासिल है, मगर ये पाकिस्तानी कोर्ट नहीं है कि जब चाहा, जो चाहा बदल दिया। यहाँ 100 साल में अभी तक 2 ही मेरे ख्याल में अमेंडमेंट आई हैं। हुँ, हुँ, उसकी सबसे बड़ी शर्त ये है कि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए चेंज करने के लिए, सेनेट और हुँ, कांग्रेस में, हुँ, और हुँ, सेनेट में स्पेशली। और फिर उसके बाद भी 50 रियासतों में से 34 रियासतें जो हैं, उनकी वहाँ से जो कांग्रेस की रिप्रेजेंटेशन है, वो भी 2/3 जो है ना होनी चाहिए। तब हुँ, जाके ये बर्थ राइट का जो लॉ है चेंज हो सकता है। तो लेट्स सी। मगर आज की दुनिया में यहाँ सुप्रीम कोर्ट पे गो के रिपब्लिकन जजेस ज़्यादा हैं 9 में। मुझे इस वक़्त ये तो हुँ, याद हुँ, नहीं, मेरे ख़्याल में 6 है या 5 है। अच्छा, मगर फैसले बड़े ईमानदाराना नहीं आते हैं। अभी पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ फैसला आया, जिस पे उन्होंने बड़ी तनकीद भी की। मगर देखिए, हुँ, जंग के हवाले से भी आज वो यकीनन कहेंगे। आज उन्होंने फिर दावा किया है कि वहाँ की क़यादत जो है हमारे उसमें मतलब राब्ते में, कॉन्टैक्ट में है और हम जल्दी किसी नतीजे पे पहुँच जाएँगे और वीक और सो हम 2 वीक में बाहर आ जाएँगे, अगर हुँ, हमारी शराइत मान ली कि जौहरी सलाहियत जो है ना ख़त्म कर जी, दें, बैलिस्टिक मिसाइल्स का ख़त्म कर दें। तो अब हुँ, वहाँ से भी बड़ी शराइत है कि जी हमें हर्जाना भी मिले $100 बिलियन कि हम पे हुँ, हमला किया, हुँ, फिर गारंटी मिले कि आइंदा नहीं होगा। तो सुना ये है कि चाइना गारंटर बनने के तो तैयार है कि पहले जंग रोकी जाए और जी, जो अमेरिका की कुछ शराइत है वो मानी जाए, कुछ ईरान की मानी जाए। तो एक बड़ी हुँ, बहस है। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ, जो आपने कहा जी, कि जी गल्फ का, तो ये सवाल तो हुँ, सभी हुँ, कर रहे हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प ने अभी पिछले दिनों बहुत ही गैर शाइस्ता ज़बान में शहज़ादा सलमान के बारे में गुफ्तगू की, तो उसमें एक जुमला था हुँ, कि हुँ, इसको अंदाज़ा ही नहीं था कि क्या होने जा रहा है। हुँ, तो वो हुँ, इसी सवाल का जवाब था कि भई जब जंग होती है, तो वो कुछ नहीं होता जो हम समझ रहे होते हैं। जी, ये तो देखिए, एक तो सबके अंदाज़े, मेरा ख़्याल ये है कि अगर मेरा, आपका या दुनिया के और बड़े तजिया निगारों के अंदाज़े गलत निकले हैं, तो हुकूमतों के अंदाज़े गलत होते हैं। तो अंदाज़ा तो गलत हो हुँ, गया है कि उन ज़हन में नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पे वो इतनी देर सस्टेन करेगा, और जो उसका हुँ, मोरल दिखाया जा रहा है, एक अवामी सपोर्ट भी बिलाशुबा है। फिर अमेरिका, यूरोप में इस जंग के खिलाफ है लोग, वो अभी भी खड़ा हुआ है। मगर मैं नहीं जी, समझता कि बहुत तवील अरसे तक खड़ा रह सकता है। हुँ, अब हुँ, बहस ये हो रही है कि क्या रिजीम चेंज हो गया? रिजीम तो नहीं चेंज हुआ। हुँ, शिकबान जो है वो सदर के तौर पे बैठे हुए हैं, इराक़ची मौजूद है, ठीक है, सुप्रीम लीडर चले गए और लारा जानी चले गए और बहुत लोग चले गए, हुँ, मगर उनका रिजीम जो है, जो उनका स्ट्रक्चर है, वो इंडिविजुअल बेस नहीं है, वो फर्श पे नहीं जी, खड़ा हुआ है, वो एक पूरा पैराफर्नालिया के साथ है कि अगर मैं गया तो आप गए तो कोई दूसरा आ गया। तो एक हुँ, बहस है हुँ, तवील, और आज वो क्या कहते हैं उस पे डिपेंड करता है। तो ये बात तो तय है कि अबू धाबी, अबू दुबई की जो जी, इकॉनमी है गिर गई है, रियल एस्टेट गिर गई है, और
बुरी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज वहाँ की गिर गई है, सऊदी अरब के ऊपर चली गई है हुँ, और ईरान पैसे बना रहा है, वो जिस पे पाबंदियाँ थी, पेट्रोल बेचने से लेकर दूसरी चीज़ों पे, जी। आज वो दुगनी कीमत पे बेच रहा है, उसे इजाज़त भी है। तो एक दिलचस्प मरहला मैं तो कहूँगा, मगर ये ज़हन में रखें, ये पॉसिबल नहीं है कि जनाब हेजमनी कायम हो जाएगी ईरान की हुँ, और वो पूरे खित्ते का हीरो बन जाएगा और वो हुँ। अमेरिका बन जाएगा या चाइना बन जाएगा। इट विल नॉट हैपन लाइक दैट। लेकिन आफ़ाक साहब यहाँ पे थोड़ी-सी मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जैसे अमेरिका के साथ अमेरिका की मतलब अमेरिका की गवर्नमेंट के साथ उनकी अपनी आवाम ही नहीं है, ठीक है? जहाँ जैसे कि 1 करोड़ से ज़ायद आवाम जो है मुज़ाहिरे कर रही है ईरान जंग के खिलाफ। तो ये फिर अमेरिका की भी तो असल जीत ना हुई ना? देखिए, रियासतें और अवाम में हमेशा से हुँ, ये बोध और ये डिफरेंस मौजूद रहा है तारीखी तौर पे कि हुँ, रियासतों के फैसले और उनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है, अवाम का बिल्कुल अलग होता है। आपने हुँ, अक्सर सुना होगा, ईरान भी कहता है कि हमें अमेरिकन अवाम से कोई दुश्मनी नहीं है हुँ, और अमेरिका भी कहता है कि ईरान के अवाम से हमारी बड़ी मोहब्बत है। पाकिस्तान, भारत में भी जब लड़ाई होती है आपस में, तो ये कहते हैं कि हमारी अवाम से कोई दुश्मनी नहीं है। अवाम ऐसा में ही है। हर तरह के लोग होते हैं, मिसाल के तौर पे आप हैं, आप ईरान को कहीं दुरुस्त समझ रही हैं आपके सवाल से जो मैंने अंदाज़ा किया। मैं ईरान जी। को हमेशा से लास्ट 47 ईयर से गलत समझता हूँ, स्पेशली हुँ, आप जैसे ख़वातीन के हवाले से जितने मज़ालिम उन्होंने 47 ईयर हुँ, में किए हैं, वो एक तारीख़ है। ठीक है, वो आज मज़लूम बना हुआ नज़र आता है कि अख़लाक़ी तौर पे अमेरिका ने गलत हरकत की, कि आप हुँ, टेबल पर हुँ, थे, बात हो रही थी, हमला कर दिया। पिछली बार भी हुँ, हमला हुआ, जब भी टेबल पर थे। सवालात तो हैं कि यूनाइटेड नेशन की अब ज़रूरत ख़त्म हो गई है क्या? अंडरमाइन हुँ, कर दिया आपने। बहुत सारे सवालात पैदा हुए, मगर ये जी। मुमकिन नहीं है कि मैं ईरान के जो खराबियाँ हैं, उसकी जो प्रॉक्सीज़ हैं, जो उसने पूरे खित्ते को परेशान किया हुआ है, कि ठीक है, आप मज़हबी स्टेट के तौर पे रहना चाहते हैं, अगर आपके अवाम आपके हुँ, साथ हैं, आप रहिए। मगर आपको ये राइट नहीं दिया या मुझे ये राइट नहीं दिया कि मैं जिस फ़िलॉसफ़ी पे बिलीव करता हूँ, वो मैं आप पर भी थोपूँ और आपसे भी हुँ, ज़बरदस्ती करूँ कि आप भी माने कि पूरा एरिया जो है, उसी पर अमल करे। तो एक लंबी हुँ, बहस है। अब हम यहाँ के देखिए मैं तो आपको अब साफ बता रहा हूँ कि 10 मिलियन लोग बाहर निकले। जी। पहली बार हिस्ट्री में हुआ है कि हर 40 में से 1 फर्द इस जंग के खिलाफ है। ये हुँ, वियतनाम की जंग में भी ये सिचुएशन नहीं थी। हुँ, मगर रियासत के अपने फैसले हैं और हमें ये यकीन है कि मिट मारा है, उसमें जी। हम हिसाब चुकता कर देंगे। आप सबको पता चल जाएगा। ये पाकिस्तान, सऊदी अरब या उस तरह के फाशिस्ट मुल्क तो नहीं है ना जी। कि कंटिन्यू रहे, यहाँ ऐसा मुमकिन नहीं है। इसका जवाब मैं यही दे सकता हूँ आपको। तो फ़ाक़ साहब आपके ख़्याल में कि ये जो साज़िश चल रही है, जो पाकिस्तान, चाइना जो है जंग रुकवाने की कोशिश कर रहा है, सारा कुछ है, इस हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि अब ये जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी? ईरान और इसराइल जो है अमेरिका पे उस पे ईरान पे हमले करना अमेरिका और इसराइल बंद कर देगा? देखिए मुझे मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये जंग फौरी तौर पे बंद हो रही है क्योंकि हुँ, एक्सपेक्टेशंस जो थी, एस्पेकुलेशंस जो थी वो सब गलत निकली है। हुँ, हुँ, डोनाल्ड ट्रंप बिगिनिंग में भी ये कहते थे और समझते भी थे कि ये हुँ, हुँ, 5, 7, 8 डेज़ की बात होगी। आज जी, इसे 5 हफ्ते हो गए हैं हुँ, और अब फिर कह रहे हैं कि विदिन ए 2 वीक और 3 वीक एट द मोस्ट बाहर आ जाएँगे, बट हुँ, नोबडी नोज़। ग्राउंड पर भी फौज जाने की बातें हो हुँ, रही हैं, हुँ, जो मैं नहीं समझता कि जाएगी और मैं नहीं समझता कि जाना चाहिए कि वो एक नई हुँ, सिचुएशन क्रिएट होगी। वहाँ का ट्रेंड जो है, वहाँ का जो लोकेशन है, वहाँ के जो मामलात हैं और वहाँ का जो हुँ, स्टाइल ऑफ कहना चाहिए हुँ, स्टेट है, सिस्टम है, उसमें बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे और इस जंग को ना जी, अमेरिकन अवाम की सपोर्ट हासिल है, ना अलायंस हुँ, साथ है, वो नीटो पे रोज़ तनकीद करते हैं कि यूरोप साथ हुँ, नहीं दे रहा और इसीलिए वो कह रहे हैं कि अब हरमुज़ भी जाके तुम स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ भी खुद जाके खुलवाओ, हम क्यों करें हुँ, तुम्हारे लिए, हमने बहुत कर लिया। तो ये तो हुँ, अभी कोई नहीं कह सकता, पाकिस्तान ट्राई कर रहा है। देखें, जी, पाकिस्तान की बड़ी मजबूरियाँ हैं हुँ, हुँ, कि वो सऊदी अरब से डिफेंस के मुआहदे में है।
अगर ये जंग बड़ी हो जाती है और सऊदी अरब ये कहता है कि अब लड़ना है, सऊदी अरब और यूएई नहीं चाहते हैं कि अमेरिका ईरान की मुकम्मल कमर तोड़े बगैर वापस आए। अगर ये जी। वैसे वापस आ जाते हैं तो वो खित्ते में फिर और तंग करेगा। ये एक लंबी हुँ, बहस है कि ईरान के इनकलाब के बाद सऊदी अरब को भी तब्दील होना पड़ा। 40 जी, साल तक वहाँ पर भी एक सफोकेशन रिलीजियस सोसाइटी बना दी गई थी मुकम्मल, जिससे अब वो बाहर आ रहे हैं। अगर दोबारा से ऐसा हुआ तो मामलात बहुत ख़राब हो जाएँगे, उनकी जी। सॉवरेनिटी खतरे में पड़ जाएगी। तो वो पाकिस्तान से कह सकते हैं कि जी नहीं, हुँ, आपको हमारे साथ चलना है, तो पाकिस्तान कैसे कहेगा कि हुँ, हम तो नहीं लड़ेंगे ईरान से, हमारा हमसाया भी है, मुसलमान भी है। तो जी, पाकिस्तान की ख्वाहिश ये कि किसी सूरत से सुलह हो जाए, जी। ताकि हमारा नाम भी बन जाए कि हमने सुलह कराई और ये बला भी हुँ, टल जाए। अच्छा, फिर पाकिस्तान जैसे मुल्क, ये अभी ताज़ी तरीन खबर है कि अब इस वक्त गौर हो रहा था कि हमारे रिजर्वायर ऑयल के इस वक्त कितने हैं, हुँ, हुँ, उसकी बेस पे प्राइस आपके यहाँ पाकिस्तान में तय होगी। हो सकता है 100 रुपए लीटर पे और बढ़ जाए। आज अमेरिका में कल जी, मैंने पहली बार कोविड में भी, मुझे नहीं याद पड़ता कि जो मेरे घर में उस वक्त बड़ी गाड़ी, वो गाड़ी तो इस वक्त मेरे पास नहीं है, मगर मेरे पास हुँ, कैमरी एक कार है जो आपकी टोयोटा से बड़ी होती है, बाहर बहुत बड़ी होती है। वो $30 में गैस में फुल भर हो जाती थी हुँ, टैंक। कल मैंने $49-70 30 सेंट का उसने वैसे ही डाल दिया, $50 का बिल पूरा देना पड़ा है। हुँ, $20 टैंक पर बढ़ना बहुत खौफनाक बात होती है। हुँ, आज खबरें छपी है पूरे अमेरिका में कि वे जी, ऑफ लाइफ बदलने जा रहा है। इतना हुँ, इन्फ्लेशन रेट है और इतनी महंगाई है। मतलब टमाटर जो है 79 69 सेंट को था, $2 जी, 49 सेंट को लेकर आया हूँ मैं परसों। तो यू कैन हुँ, इमेजिन। और जबकि कनाडा में अभी गया था, मेरा नेफ्यू रहता है, तो मैं कनाडा गया था ड्राइव करके, तो वहाँ पे भी इत्तेफाक से मेरा नेफ्यू अकेला ही रहता है। तो हम हुँ, ग्रोसरी करने के लिए गए, तो वहाँ पर $1 को ही था, जो अमेरिकन डॉलर से 30 सेंट छोटा है वहाँ का डॉलर। तो हुँ, वहाँ सस्ताई थी, यहाँ जो है $2 49 सेंट को टमाटर है। दूध का गैलन हुँ, $5 का है। मतलब हैरानकुन तौर पे महँगाई है। और न्यूयॉर्क जैसे शहर में तो रहना आम आदमी के लिए तो तकरीबन ऐसा लगता है कि अनअनाउंस ये कहा जा रहा है कि न्यूयॉर्क से आम आदमी चला जाए। वो तो यहाँ रह ही नहीं सकता। तो बहुत सिचुएशन खराब है और ये जंग तवील होती है। लाख कहे डोनाल्ड ट्रम्प कि जी, हमारा कोई लेना-देना नहीं है। हुँ, प्राइस अगर बढ़ेगी, देखिए यहाँ तो अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा तेल है ना दुनिया में। और जी, जी, रिगिंग भी हो रही है, डिग भी किया जा रहा है, मगर प्राइस तो इंटरनेशनली पे कर रहे हैं ना भई, जब अपना तेल है, हुँ, तो आपकी प्राइस क्यों बढ़ गई है? प्राइस तो हुँ, वही होगी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होगा। अगर कल ये प्राइस जो है $150 बैरल पे चली जाती है या 180 जैसे कि यहाँ का आ रहा है या $200, तो हुँ, मैं तो सोच के परेशान हो रहा हूँ कि $100 का टैंक हम कैसे भरवाएँगे? और यहाँ हुँ, तो अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो 20 मील तो मामूली सी बात है। बिल्कुल, तो बहुत सिचुएशन, इसका कोई ना कोई हल तो सामने आएगा, जी, मगर ये देखना है कि देखिए इस वक़्त ईरान को जो मुस्लिम वर्ल्ड के अवाम की सपोर्ट है, वो अपनी जी, जगह पर है। मगर पाकिस्तान जैसे मुल्कों को, आपको अभी अंदाज़ा नहीं हो रहा वहाँ पाकिस्तानी अवाम हुँ, को, कि ये पाकिस्तान की हुकूमत की मजबूरियाँ हैं कि उसे हुँ, अमेरिका के साथ भी रहना है, उसे सऊदी हुँ, अरब के साथ भी रहना है, उसे जी, जंग से बाहर खुद भी निकलना है। अगर हुँ, आप जैसे हमारे जैसे, मतलब आपसे मतलब मेरा भी मुल्क है, मेरी मदरलैंड है वो। हुँ, अगर ये कंटिन्यू 6 महीने 3 महीने चल जाती है ना, तो इकोनॉमिकली जी, पाकिस्तान सस्टेन नहीं करता। हुँ, आप बड़े-बड़े मुल्कों में लॉकडाउन शुरू हो गए हैं, स्मार्ट लॉकडाउन हो रहे हैं। अभी हुँ, मैंने हुँ, 2-3 मुल्कों का देखा है कि जी कहीं 1 दिन की छुट्टी हो रही है, कहीं 2 दिन की हो रही है। जी, आपका तो सिचुएशन ही कोरोना में तो खुदाई आफत कह के और पॉलिसी बना के ड्रामा करके कि ठीक है यार, जो मरता है मर जाए। कोई, मैं उन दिनों में आया था, मुझे आज तक याद है। तो मुझे अच्छी हुँ, तरीके से याद है कि मेरी बेटी जो डॉक्टर है, वो हाथ जोड़ रही थी कि बेटा बाबा खुदा के लिए मत जाइएगा। और जब मैं गया तो वो 2 घंटे पे कॉल करती थी कि बाबा डू यू हैव अ मास्क ऑन योर फेस और नो?
तो मैंने देखा हुँ, वहाँ लोग मज़ाक उड़ाते थे कि अगर मैं मास्क लगाता था, सब ऐसे ही बैठे हुए थे और इमरान खान नंबर बना रहा था कि ये हमारे पॉलिसी से सब कुछ हुआ है। क्योंकि हुँ, पाकिस्तानियों का एज़ ए पाकिस्तानी इम्यून सिस्टम बहुत खौफनाक है ना, मतलब हुँ, जितना गंदा पानी हम पीते हैं, मुझे आज तक याद है मैं पहली बार अमेरिका से जब वापस गया, तो मैंने अपने घर का रेगुलर फ्रिज से पानी निकाल के पिया, तो मैं 5 दिन हॉस्पिटल में पड़ा रहा था, 5 दिन। लगता नहीं था हुँ, कि मैं बचूँगा। मतलब इतनी खौफनाक सिचुएशन है, तो वहाँ का इम्यून सिस्टम है। मगर वो जी, एक अलग इश्यू इश्यू था। आज हुँ, आपका पेट्रोल खत्म हो जाए, फिर आपके दोनों बॉर्डर पे आपके एनिमी बैठे हुए हैं। हुँ, अगर आप हुँ, अपना रिजर्वायर खर्च कर देते हैं, तो कल इमरजेंसी हो जाती है, भारत हमला कर देता है, फिर क्या करेंगे? बिल्कुल। आपके पास तो कोई चांस ही नहीं है ना। हुँ, तो हुँ। इस तरह से चीज़ों को देखें। तो आपके अच्छा, ज़हन में अब कोई आपसे ख़ास जी, सॉरी। ये जो सारी जंग ऑनगोइंग है, इसमें जो पाकिस्तानी अवाम है, ठीक है? ये भी ईरान के सपोर्ट में है, चाहे भारत की अवाम कर दो, चीन की अवाम कर दो या इवन के जो दूसरी कंट्रीज़ है, गल्फ कंट्रीज़ वगैरह, उनकी भी मतलब जो अवाम है ना, उसकी जो है उसकी इमोशनल सपोर्ट जो है ना, ईरान के साथ है, ठीक है? तो ये सारी सिचुएशन आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान और इंडिया की जो गवर्नमेंट है, वो किसको सपोर्ट कर रही है? बज़ाहिर तो देखिए, मतलब बहुत जैसे हम अच्छा सबको सवाल लग रहा है किया कि आपने साज़िशी ये। हो रही है। हुँ। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखें, हुँ, हुँ। पहले तो ज़हन में रखें, मैं पहले भी इस पे हमने बात की है जी। कि अवाम के थॉट प्रोसेस में, फिलॉसफी में और रियासत के इंटरेस्ट में बड़ा फ़र्क होता है। जी। तो मैं और आप बातें कर रहे होते हैं, वो बड़ी लेमैन जो कहना चाहिए, बड़ी वो ऊपरी सी बातें होती हैं। हुँ, रियासत को हुँ। बहुत सोच समझ के फैसले करने होते हैं। हुँ। क्या आप समझते हैं कि अमेरिका से लड़ के या सऊदीयत से लड़ के आप रह सकते हैं? क्या ख़्याल है हुँ। आपका, रह सकते हैं हम? मुमकिन नहीं है। आप जी। और मैं सड़क पे खड़े होके जो भी नारे लगाएँ, गैस हुँ, खत्म हो हुँ। जाए तो हम हुकूमत को गालियाँ देते हैं। मगर हमने जी। ये नहीं सोचना होता कि ये गैस आती ही सऊदी अरब की मदद से है, डेफर जी। पेमेंट पे आती है और अ, रोल ओवर की पेमेंट पर आती है हुँ, या लोन पर आती है या कुछ कंसेशनल उस पर आती है। अगर आप हुँ। सऊदी अरब के खिलाफ जाकर ईरान के साथ खड़े हो जाएँगे, तो आपको तेल जी। मिलेगा। अगर हुर्मुज़ आपके लिए हुँ, खुल भी जाए, तो तेल कहाँ से लाएँगे? वो हुँ। ईरान आपको तेल देगा। ईरान तो 50 साल से 47 ईयर से इंडिया के साथ खड़ा था। हुँ, तो हुँ। इंडिया की भी ये सिचुएशन है हुँ, कि इंडिया एक्सपोर्ट मेजर कहाँ होती है, पाकिस्तान की या इंडिया की? यूरोप में, अमेरिका में होती है ना। हुँ, तो वो कहाँ जाएगा? तो उन्होंने साथ तो अमेरिका का और सऊदी अरब का हुँ, सॉरी इंडिया में तो यूएई की और सऊदी अरब की मिला के अगर मैं देखता हूँ, इन्वेस्टमेंट कोई हुँ। अराउंड मोर देन $500 बिलियन है टोटल आने वाले जी। दिनों में मौजूद। ईरान की क्या होगी? मेरे इल्म में नहीं है राइट अवे। 5-10 हुँ, हुँ। बिलियन बहुत एट द मोस्ट होगी, 2 ढाई बिलियन होगी। 50 हुँ, 500 मिलियन भी नहीं होगी मेरे ख्याल में। तो आपने कारोबार करना होता है, रियासत जी। कारोबारी होती है। रियासत इमोशन पे नहीं खड़ी होती है। अगर हुँ। वो आपके पाकिस्तान के एक इंटेलेक्चुअल हैं, हमारे बड़े अच्छे शराफ़ा भी हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद का नाम सुना होगा। जी, जी। तो वो बहुत दिलचस्प बात कहते हैं पाकिस्तान का मसला ये है कि जब किसी मुल्क अमेरिका के करीब आते हैं या किसी के, तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बंदा समझते हैं, गर्लफ्रेंड बन गया, बॉयफ्रेंड बन गया। हुँ, रियासतें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होती। रियासतें हुँ। अपने इंटरेस्ट पे खड़ी होती है कि बिल्कुल। आपको क्या फ़ायदा है, मुझे क्या फ़ायदा है, मैं आपके साथ हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, आप मेरे साथ हैं तो आपको क्या मिलेगा। तो हुँ, पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही अमेरिकन साइड पर है, इसमें कोई हुँ। दो राय नहीं है। देखिए, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है ना चाइना, जी। अमेरिका से एग्री भी नहीं करता, लड़ नहीं हुँ, सकता, हुँ। क्योंकि जितनी एक्सपोर्ट है उसकी $5,000 बिलियन की जो एक्सपोर्ट है, वो अमेरिका जी, और जी। अमेरिका के अलायंस में ही है। हुँ। वो खुल के कभी नहीं लड़ेगा, सपोर्ट कर रहे हैं अंदर से, सबको पता है। हुँ, हुँ। हम सब जानते हैं, मगर मंदिर पे आके नो, नो, नो हाथ खड़े कर देते हैं कि जी हम तो चाहते हैं जंग खत्म हो जाए। और हुँ। अगर जंग में गारंटर बनता है आज चाइना, तो ये भी चाइना की फतह होगी कि जनाब सुलह कराने में वो आगे था और वो गारंटर है।
तो जी। पाकिस्तान के अवाम और मुझे पता है इंडियन अवाम भी बहुत बड़े पैमाने पे जो मोदी के खिलाफ लोग हैं, इसराइल को कर्ज कर रहे हैं, सब ईरान के साथ हैं और बहुत बड़े पैमाने पे जो ना सपोर्ट आई है। जी। जो ये पब्लिक सेंटीमेंट का रियासत के फैसलों से कोई लेन देना होता। हाँ, एमपी अगर अपोजिशन भी खड़ी हो जाए बड़ी और उनका तहाड़ टूट जाए इंडिया में, तो वो इम्पीचमेंट करवा ले, मगर वो पॉसिबल नहीं है वो भी। और पाकिस्तान में तो कोई जमहूरियत ही नहीं है, ये तो फौजी जमहूरियत है ना आपके यहाँ, तो पपेट बैठे हुए हैं। तो जो फौज चाहेगी, आप देखें ना कि आपके यहाँ तो हाल ये है कि आज तक तारीख में मुझे तो याद नहीं पड़ता कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने किसी आर्मी चीफ को, फील्ड मार्शल को या डिफेंस कमांडर को कॉल की हो। डोनाल्ड ट्रंप कॉल करते हैं तो किसे करते हैं? फील्ड मार्शल को। तो इससे अंदाजा लगा लें कि आपकी ग्राउंड रियलिटीज क्या है। अब आपके जहन में कोई सवाल हो तो बताइए। अक्सर भी अगर अमेरिका की और ईरान की जंग आपस में मतलब रुक भी जाती है, ठीक है, सीज़ फायर हो जाता है या मुकम्मल जंग बंदी भी हो जाती है, लेकिन इसराइल अमेरिका को मतलब इसराइल कहता है कि हमने जंग नहीं रोकनी, तो आपको क्या लगता है कि क्या इसराइल अकेले दम पे ईरान के खिलाफ जंग लड़ सकता है अगर अमेरिका उसको सपोर्ट नहीं करता? बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है आपका, मगर अच्छा सवाल है। हुँ। देखिए, एक तो मैं समझता हूँ कि इसराइल जो है वो अमेरिका की सैटेलाइट स्टेट है उस हुँ। रीजन में, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, मिडिल ईस्ट पे नजर रखने के लिए, और फिर हुँ। एक नेशन स्टेट भी है। ये सिक्योरिटी स्टेट तो बाद में बनी है, पहले नेशन स्टेट है और उसकी एक तारीख है। और इसमें जो सबसे दर्दनाक बात है जो पाकिस्तानियों को पसंद नहीं आएगी कि ग्राउंड रियलिटी है, वो उसे मान लेना चाहिए। अपनी प्रॉस्पेरिटी भी देखनी चाहिए, इसराइल के अवाम की भी सिक्योरिटी होनी चाहिए, ये मसला हल हो, इसे मौका तो हम देते हैं ना। हुँ। तो वो एक सर्टेन टाइम तक तो कर सकता है, मगर ये पॉसिबल नहीं है कि अमेरिका कह दे कि यू शट अप और वो हुँ। कंटिन्यू करे। ऐसा मुमकिन जी। नहीं है। और जब मुज़ाकरात होंगे, अगर होंगे, जी। कहाँ हो रहे हैं नोबडी नोज़। ईरान तो ये कहता है कि हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ये कहते हैं। हुँ। किससे हो रहे हैं ये नहीं बता रहे। हुँ। मुज़ाकरात होंगे तो इसराइल की सिक्योरिटी पे पहले बात होगी। जी। सबसे पहले उसकी सिक्योरिटी पे बात होगी अमेरिकन साइड से। हुँ। फिर यूएई, सऊदी अरब उस खित्ते के हवाले से होगी। तो जी। इसको इस तरह से देखा जाएगा। हुँ। अच्छा फ़ाक साहब, ईरान-इसराइल जंग पे तो हमारी बात हो गई है, थोड़ा-सा इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से आपसे एक बात करना चाहूँगी मैं, कि आज जैसे मैंने न्यूज़ देखी है तो बताया जा रहा है कि आईएमएफ ने कहा है कि 18% जो है ना जीएसटी लगा दी जाए पेट्रोल पे और सोलर सिस्टम पे। तो क्या लगता है आपको कि पहले ही पेट्रोल की प्राइसेज़ इतनी हाइक पे हैं पाकिस्तान में, जब 18% जीएसटी भी ऐड हो जाएगा, तो उससे मज़ीद कितना इम्पैक्ट आएगा कि मज़ीद जब ऑब्वियसली जब पेट्रोल बढ़ता है तो आपको पता है कि पाकिस्तान में हर चीज़ जो है ना, हर चीज़ की प्राइसेज़ बढ़ जाती हैं, तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इसका इकोनॉमी पे? आईएमएफ के देखिए, इस फैसले के बाद? मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ। जी, जी। मुझे ये पता है कि हुँ, हुँ। पाकिस्तान इकोनॉमिकली एक बंद गली में खड़ा हुआ हुँ। है। इस हुकूमत के सारे वादे, दावे ज़मीन पर आ गए हुँ। हैं। मेरे ख्याल में टोटल मिला के जो 3 साल से ज़्यादा हो गया है इनकी पीडीएम की पहली हुकूमत, और ये 2 साल भी हो गए। जी। कोई 50 के करीब इनके विज़िट हैं प्राइम मिनिस्टर के, और फील्ड मार्शल भी उसमें लगा लें, 45 उनके हुँ, भी हुँ। होंगे। ये 0% तो क्या, ये अलग बात है, 0% तो दूर की बात हुँ। है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट 44% डिक्लाइन कर गई। हुँ। कितना? 44% जी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन कर गई। हुँ। देखिए, मैं रोज अपने प्रोग्राम में आपसे पहले ही कहता रहा हूँ और अब भी कह रहा हूँ, इकॉनमी किसी की फील्ड मार्शल के आने से या चेहरे बदलने से नहीं होती, वो निजाम जी। से जुड़ी होती है, हुँ। वो आपकी पॉलिसी से जुड़ी होती है। कोई भी दुनिया का अमेरिका आपके साथ खड़ा है इस वक्त, मगर हुँ। भेज देना इन्वेस्टर हुँ। $10 बिलियन के कि जाओ भाई वहां इन्वेस्ट करो, वो नहीं कर सकते डोनाल्ड ट्रम्प। हुँ। इन्वेस्टर आजाद है, वो सबसे पहले देखेगा
कि आपकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, सबसे पहले देखेगा आपका जी। निज़ाम कौन-सा है। तो आप तो हुँ, ये भी बताने के काबिल नहीं है कि आपका निज़ाम है क्या? हुँ, आप डेमोक्रेसी बताते हैं जो है ही नहीं। आप फौजी रिजीम का एक तासुब देते हैं, वो भी उस मंज़र पे नहीं है। जी। अथॉरिटेरियन सिस्टम जो चाइना में है, वो भी नहीं है। हुँ, फिर ये देखा जाएगा कि यहाँ सोशियो पॉलिटिकल इश्यू सेटल है, कोई लड़ाई बड़ी तो नहीं है। फिर ये देखा हुँ, जाएगा कि सड़क पे अमन कितना है, फिर देखा जाएगा हुँ, गुड गवर्नेंस कितनी है, फिर देखा जाएगा मेरिट कितना है, फिर देखा जाएगा ये अदलिया में अगर कल मेरे खिलाफ कोई काम होता है, ये अदलिया हुँ, कहाँ पर खड़ी है। अब इनमें हुँ, से कोई एक चीज़ है जो फ़ेवरेबल हो, बताइए, तो इकॉनमी कैसे आगे हुँ, बढ़ेगी? तो आप आईएमएफ के पास जाने का मतलब ये है कि आप वेस्टर्न वर्ल्ड के मोहताज हैं। अभी जो आपने कहा था ना कि हुँ, पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है जंग में, तो जी। आप तो गुलामी की हद तक नीचे हैं। अगर एक लम्हे को हुँ, मान लें कि मैं अमेरिका में बैठ के ये बात कह रहा हूँ, कह के दिखाए शहबाज शरीफ, मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल गलत हमला हुआ, हुँ, गैर अखलाकी है, मोरली गलत है। मैं चाहे अमेरिका की एज ए अमेरिकन नहीं, एज ए पाकिस्तानी कहने को तैयार हूँ, एज ए मुसलमान कहने को तैयार हूँ कि ईरान एक डेवल रिजीम है, मगर ये हमला गलत था। एक हुँ, जंगल के कानून के तहत किया गया और ये बताया गया दुनिया में कि अब कोई इंटरनेशनल फोरम नहीं है, कोई बाउंड नहीं है, माइट इज राइट होगा, जो हमेशा से होता रहा है कि इतने मज़ाहिब आ गए, इतने रियासती निज़ाम आ गए इंसानों की वहशत कंट्रोल करने के लिए, वो कंट्रोल नहीं हुई। साइंस हुँ, टेक्नोलॉजी में ज़रूर आगे चले गए हम। तो बात सारी यह है कि शहबाज शरीफ ये नहीं कह सकते। जी। आपका पूरा मीडिया शहीद लिख रहा है सबको, ईरान में हुँ, मरने वालों को। आपका प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ईरान को कॉलेजी कर रहे हैं, अंदर से वो भी शहीद समझते हैं। वो कह के दिखाएँ, क्योंकि आप इकोनॉमिकली स्लेव हैं। हुँ, आपके कोई सेटलमेंट है ही नहीं, आप उधार लेते हैं, भीख माँगते हैं और जो टैक्स लगा सकते हैं, एक मखसूस आबादी पे टैक्स लगाते हैं आप। मतलब अमेरिका में अगर आप यकीन करें, मैं कोई छोटे से छोटा कारोबार करूँ, मैं तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि जब तक कॉर्पोरेशन ना खोलूँ। और जो रिलेट करता हुआ डिपार्टमेंट है आईआरएस, उसको पता ना हो कि मैं कारोबार करने जा रहा हूँ और ये मुमकिन ही नहीं है कि मैं टैक्स की फाइल ना भरूं। ये तसव्वुर में हुँ, नहीं है। लोग अल्लाह से कम डरते हैं, टैक्स डिपार्टमेंट से आईआरएस से ज्यादा डरते हैं। तो आपके तो एक हुँ, मखसूस आबादी टोटल टैक्स देती है और आपका जी। दुकानदार छोटे से बड़ा बदमाशी से कहता है कि जनाब मैं आप हुकूमत जुल्म कर रही है और मैं टैक्स नहीं दूंगा। हुँ, कौन सी रियासत है भाई? उसकी वजह यह है कि जब तक पॉलिटिकल इश्यूज सेटल नहीं होंगे, कोर इश्यू सेटल नहीं होंगे, तो रियासत की रिट भी कभी कायम नहीं होगी। तो हुँ, आप जीएसटी पे आईएमएफ तो कहेगा उसे तो अपना कर्ज वापस चाहिए ना। जी। अगर आप कर्ज ले रहे हैं, क्योंकि ये कोई मोहल्ले का कर्ज तो है नहीं कि मैंने उरूबा से 200 रुपए लिए और कसम खा हुँ, के लिए कि परसों दे दूंगा हुँ, और परसों में भाग गया। ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ है, जी। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो आपसे सब कुछ लिखवा के रखते हैं। तो आप लोगों ने तो जीना अब ऐसे ही है। हुँ, और हुँ, ये रियासत चलाने वाली एस्टेब्लिशमेंट समझ के नहीं दे रही कि मुमकिन ही नहीं है। अब ये आज ही हुँ, की खबर में ऐसे रिलेट करती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जी कहा जा रहा है कि सरप्राइज आने वाला है। अ, हुँ, बनीगाना में पुलिस जा रही है और ये वो हो जी। सकता है इसी सेटलमेंट के लिए उसको लाके घर पे रख दे। अदालतों में जो हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं कि हेयरिंग हो रही है। नैब जो है ना, बेसिकली जमानतों के लिए वो मुकदमे की पेशी है कि जनाब हुँ, सजाएं मुअत्तल हों और वो नए सिरे से जो है ना काम शुरू हो जाता है। लोगों को हुँ, इधर भी नहीं जाने दिया जा रहा। देखिए मैं इमरान खान का बहुत मुखालफों में से हूँ। हुँ, मैंने हुँ, कभी उनकी पॉलिटिक्स की हिमायत नहीं की, नेवर एवर, क्योंकि मैंने उनका 2 बार इंटरव्यू भी किया है। मैं उनको बहुत अच्छा। करीब से भी जानता हूँ। उनके हुँ, बहुत क्लोज़ेस्ट फ्रेंड मेरे बड़े क्लोज़ेस्ट फ्रेंड हैं। तो हुँ, हुँ, आप अपने तजर्बे की रोशनी में फैसले करते हैं ना सियासी। जी। तो मैं हमेशा मैं इंस्पायर हूँ उनकी क्रिकेट से। मेरा हीरो है वो क्रिकेट का। मगर एज़ अ पॉलिटिशियन मैं हुँ, पूरे प्राउडली ये कह रहा हूँ कि डे 1 से उनका मुखालिफ हूँ 90s से।
मैंने कभी उनकी हिमायत नहीं की, मगर हुँ। मैं समझता हूँ कि फ्रॉड उनको अंदर रखा हुआ है, जाली रखा हुआ है। इस रियासत को कमज़ोर किया जा रहा है। कभी नवाज़ हुँ। शरीफ को अंदर कर देते हैं, कभी बेनज़ीर को अंदर कर देते हैं। वो बेनज़ीर हुँ। कहती थी कि इस मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला बन गया है कि इसके अदालतों के फैसले पे कोई एतबार ही नहीं करता। हुँ। और जिस मुल्क की अदालतों के फैसलों पे एतबार खत्म हो जाए, उस रियासत के निज़ाम को या उसकी इकॉनमी को, उसकी सॉवरेनिटी को कोई नहीं बचा सकता। ये हुँ। मुमकिन नहीं है। ये है ठीक है, फासिल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा कीमती वक़्त दिया। थैंक यू। इसी के साथ नाज़रीन हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, मिलते हैं कल नए प्रोग्राम में किसी नए मौज़ू के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।